नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएलएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी वर्ष 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 45 दिन के अंदर हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कैसे हम तैयारी करें कि हमारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई हो और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है आप वहां से पीजी कोर्सेज में एडमिशन पा सके। इन सभी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, पेपर पैटर्न, सिलेबस और कैसे हमें इन लास्ट 45 डेज के अंदर तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो फॉर्म देखिए अभी भी फिल किया जा रहा है और अगर आपका भी सपना है पीजी करने का सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आप 2 फरवरी से पहले फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि आज से ठीक 45 दिन के बाद से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इन बचे हुए लास्ट के 45 दिनों में हमें कैसे तैयारी रखनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि हमारा जो सिलेक्शन है वो आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए और एक अच्छे रैंक के साथ आप वहां पे सिलेक्शन ले पाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ बेसिक डिटेल देखिए कि यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम पैटर्न हम देखते हैं। सीयूईटी पीजी एग्जाम आपको देना है वर्ष 2025 में, तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। सबसे पहला तो था फॉर्म का मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म आपका 1 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक का डेट है और अभी भी आपके पास 5 से 6 दिनों का टाइम है। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भर लीजिए, क्योंकि पहला स्टेप तो यही है कि आपको पार्टिसिपेट करना होगा सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में और उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो आप जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, अब फॉर्म फिल किया आपने तो उसके बाद कुछ बेसिक चीजों के बारे में याद रखिएगा और फॉर्म की भी डेट मैंने बता दिया, 2 फरवरी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप लोग जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। कुछ बेसिक डिटेल जैसे यहां पे क्या दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहने वाले वो आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और अगर आपने गलत किया तो वहां पे 1 माइनस आपका माइनस मार्किंग में होता है। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन सही किया तो 4 मार्क्स आपको वहां पे मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट का है, 1 घंटा 30 मिनट का किया गया है। पहले यही ड्यूरेशन जो था वो आपका 1 घंटा 45 मिनट यानी 105 मिनट का होता था, लेकिन इस बार 2025 के अंदर इसको चेंज किया गया है और वहां पे 15 मिनट का समय कम किया गया, यानी अब जो आपको समय मिलेगा ये 75 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। तो ये आपने देखा एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला, पेपर पैटर्न। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि एग्जाम पैटर्न के बाद अब हमें सिलेबस पता होना चाहिए। आप सीयूईटी पीजी जिस भी कोर्स में एग्जाम दे रहे हैं आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस पता होने का मतलब है कि डिटेल सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस के लिए देखिए आप साइट पे जाएंगे, आप सीधे सीयूईटी के साइट पे अगर आप जाएंगे, देखिए यहां पे मैंने डाला है सीयूईटी का सिलेबस, यहां पे डाल दिया और सीधे यहां पे मिल गया exams.nta.ac.in पे अगर आप जाएंगे, ये सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका साइट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहां पे डिटेल सिलेबस दिया गया है। सिलेबस जैसे देखिए हर एक कोर्स का, जिस भी कोर्स में आपको जाना है, बीएड में जाना है, ठीक है, उसके बाद देखिए बीएड में भी बहुत सारे हैं, लैंग्वेज है, बीएड साइंस है, बीएड मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पेपर है, जनरल पेपर एमबीए है। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, एलएलएम के लिए पेपर है, मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए, एम एजुकेशन है, मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म का है, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, हर चीज, योगा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हर एक जितनी भी चीजें आपके सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो भी कोर्सेज हैं उसमें सबका डिटेल यहाँ पे दे दिया गया और उसका कोर्स कोड भी दिया गया है यहाँ पे कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो आपको डिटेल सिलेबस पता होना चाहिए। अब डिटेल सिलेबस का क्या मतलब है और कैसे इसको पता करना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हम लॉ का ही लेके बता देते हैं। लॉ में जैसे हम देख लेते हैं सीओक्यूपी 11, ये आपका लॉ का रहने वाला। ठीक है, हम इस पे टैप करते हैं, जैसे ही हम टैप करेंगे ये देखिए हमारा पूरा सिलेबस खुल के आ गया, सीओक्यूपी 11। ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा लॉ के लिए। ऐसे ही आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी स्ट्रीम से आप पीजी करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से लेके देख सकते हैं कि कैसे हमें इस सिलेबस का एनालिसिस करना है कि ये सिलेबस कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। जैसे सबसे पहले अगर आप बात करें यहाँ पे जनरल पेपर में, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप सभी को पता ही है। आगे बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन दिया गया। इंग्लिश के सेक्शन में देखिए इडियम एंड फ्रेजेस है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश के लिए कुछ टॉपिक्स दिया गया। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लेना होता है। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लेना होता है, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का
टॉपिक आपको दे दिया है। अब देखिए लैंग्वेज की जो चीजें होती हैं इंग्लिश और हिंदी, ये थोड़ा सा आसानी से कवर हो सकता है और इसमें फुल मार्क्स भी लाया जा सकता है। इसलिए आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, इसमें से किसी एक लैंग्वेज को लेना होगा आपको, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसके पीवाईक्यू देखिए, हर एक चीज को देखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको अच्छे से बहुत प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट अगर देखिए जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो इसमें आप टॉपिक देखिए, इस टॉपिक को देख के आप बताइए क्या कवर हो पाएगा। लिटरेचर, कितनी लिटरेचर है बताइए। लिटरेचर दे दिया, हिस्ट्री दे दिया, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये इतनी सारी चीजें हैं, मतलब पूरा इतिहास भारत का देखना होगा। उसके बाद देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है हमारा, वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। उसके बाद देखिए पर्सनैलिटीज जो है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, नेशनल एंड इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, साइंस की बात कर रहा है, पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, लीगल अवेयरनेस में देखिए लॉ की चीजें आ गई, ट्रेड अवेयरनेस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, यानी देखिए जनरल नॉलेज की चीजें यहाँ पे पूछ रहे हैं। और क्वेश्चन कितने आएंगे अब बताइए, पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इन सेक्शंस को छोड़ना है, लेकिन आप समझिए 45 दिन का आपके पास समय है, तो आपको सबसे पहले वो टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, वो सेक्शन सेलेक्ट करना होगा जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं और उसका जो सिलेबस है वो बहुत शॉर्ट रहने वाला है, ठीक है। तो हमें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे करंट अफेयर आप देख सकते हैं, बेसिक जो है मतलब समरी वे में इसको देखना होगा, इन डिटेल आपको नहीं जाना होगा। बाकी हिंदी को आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा समराइज वर्जन में क्विक ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े ये टॉपिक रहने वाले, इसलिए इसको बहुत समरी वाइज करना होगा। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर में भी 8, 10, 12 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसमें भी बहुत बेसिक से टॉपिक्स है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, शॉर्टकट्स की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरिंग डिवाइस, ये बहुत आसान से टॉपिक रहने वाले, जनरल क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो इसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपका मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग में भी आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। यानी अब आपको यह समझ में आया कि जो आपका इसमें से 5 सेक्शन में से आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का रहने वाला है, ठीक है। इस पे आप थोड़ा सा समराइज वे में पढ़ने के बाद डिटेल में आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और लैंग्वेज कर लेना है। अगर ये चारों सेक्शन आपका क्लियर है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, तो अगर आपके मार्क्स इसमें थोड़े से डाउन जाएंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें कवर है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत बड़ी चीजें हैं ये, ठीक है। अगर आप कवर करेंगे तो एक टॉपिक को, जैसे हिस्ट्री कवर करने में 2 से 3 महीना लग जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना, बहुत समराइज वे में चीजों को देखना है और इसको कवर करना होगा। और जो सिलेबस छोटा है, जैसे हिंदी हो गया आपका, इसके बाद कंप्यूटर हो गया, आपको मैथ, रीजनिंग हो गया, ये सब छोटे टॉपिक्स है, इसको आप विद इन 15-20 डेज, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये सिलेबस, ठीक है। तो यहां पे आपको थोड़ा समराइज वे में ध्यान देना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो भी कोर्सेज है उसका आपको सिलेबस बाइफरकेशन करके वो ऐसे टॉपिक जो थोड़े आसान है, जिसको कवर करना जल्दी है, उसको आप जरूर सबसे पहले कर लें, ठीक है। तो उस चीजों को आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर होते जा रहा है वैसे वैसे आपको क्या करना होगा, फिर आगे देखिए रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको हिंदी का एक एग्जांपल बताया था, सीयूईटी पीजी में एलएलबी का, ठीक है। अब वहां मान लीजिए आपने 2 टॉपिक पढ़ लिया हिंदी का, 2 टॉपिक पढ़ लिया मैथ का, 2 टॉपिक पढ़ लिया रीजनिंग का, 1-2 टॉपिक आपने जीके जीएस में पढ़ लिया। अब क्या करिए, वहां पे आप उस चीज का नोट्स बना लिए होंगे, या फिर जो जिस भी फॉर्म में आपके पास है, पीडीएफ है, जो भी चीजें हैं, आप उसको क्या करिए, रिवाइज करिए, ठीक है। टॉपिक को क्या करिए, आप सबसे पहले यहाँ पे रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। जो भी अगर मान लीजिए फॉर्मूला लग रहा है मैथ में, रीजनिंग में, उसको कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, या फिर जो भी डेफिनेशंस हैं ग्रामर के अंदर, ठीक है, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको आप समझ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट कवरेज का मतलब है कि वहां पे जो भी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में। देन उसको क्या करें, रिवाइज करिए और पीवाईक्यू को भी देखते रहिए कैसे कैसे पीवाईक्यू उस टॉपिक पे आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये अभी से स्टार्ट करें, जैसे ही आपका 1-2 टॉपिक कंप्लीट हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट्स के, आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करना है। 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का जो भी सेक्शनल टेस्ट आपको जहां से भी मिले, आपको सेक्शनल टेस्ट जरूर देना है। देन क्या करिए, उसको उस टॉपिक का पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिए, उसका रिव्यू भी करिए। अगर 10 ही क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन मान लीजिए 8 क्वेश्चन आपका सही हुआ, तो वो 2 क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, नहीं पढ़े थे इसलिए नहीं आया, या पढ़े थे फिर भी नहीं गलत किया आपने, किस रीजन से गलत किया उसको देखिए आप लोग, और रिव्यू जरूर करिए कि आपने जो आंसर लगाया था वो क्यों लगाया। अब 8 आंसर आपने लगाया था तो वो किस बिहाफ पे लगाया था, क्या उसका एक्सप्लेनेशन सही है, एक्सप्लेनेशन भी जरूर देखिए। ये सारी चीजें यहाँ पे आप देखते रहिए, ठीक है। साथ ही साथ पीवाईक्यू को भी करते रहिए। अगला जो स्टेप है हमारा जो रहने वाला है, ये मार्च में आप लोग जरूर करिएगा,
यानी फरवरी तक ये जो दोनों प्रोसेस है ये आपको पूरी फरवरी करना है, ठीक है। फरवरी तक आपको ये पूरी चीजें करते रहनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फुल एंड मॉक टेस्ट और रिवीजन की बात, ये आपको मार्च में, पूरे मार्च जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आप इसी चीज को पूरा फोकस करेंगे। फुल एंड मॉक टेस्ट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा आप दे सकते हैं दीजिए उस चीज को, रिव्यू करिए उसको। पीवाईक्यू रिव्यू का मतलब है कि आप एक एक आंसर को देखिए कि आपने इसको कैसे सही किया था, क्या लॉजिक आपने लगाया था, एक्सप्लेनेशन क्या था, हर एक चीज को देखिए, पीवाईक्यू देखिए और उसको बार बार रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए अपने नोट्स को। और ये चीजें आप पूरे टाइम करते रहिएगा, बिकॉज इस बार 90 मिनट का टाइम कर दिया गया है, 15 मिनट का ड्यूरेशन कम किया गया, 75 क्वेश्चन रहने वाले, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो बचे हुए आपके 45 दिन के अंदर आपको 30 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और इन 30 दिनों में आपको ये टॉपिक वाइज आपको टेस्ट भी दे लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा रिवीजन करते रहना है और साथ ही साथ आपको फुल एंड टेस्ट भी देते रहना है। ये सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करना है नेक्स्ट 45 डेज के लिए। और अगर आपने इसको सिंसियरली हर एक दिन इस रूटीन को अगर आपने फॉलो किया, आप यकीन मानिए आप एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी और जिस भी कोर्स में आप चाहते हैं उसमें मिल सकता है। लेकिन आपको इसमें डेडिकेशन दिखाना होगा, अपने आप से कमिटमेंट करना होगा, डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, देन आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।